बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, आपने हुकूमत पाकिस्तान की कई कहानियां कई स्टोरीज सुनी होंगी, मगर जो आज स्टोरी मैं आपको बताऊंगा वो जानकर आप ये ज़रूर कहेंगे कि यार खुदारा इस फरीज़े को तो छोड़ दो। हज जैसा फरीज़ा जिसके बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। हज हर साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, और उसने वो हज जाकर अदा भी करना है, उसकी अदायगी भी करनी है। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने 77,000 पाकिस्तानियों के हज को ख़तरे में डाल दिया। सिर्फ उनकी एक सुस्ती काहली कह ले, या उनकी हड हरामी कह ले, या उनकी माली बेज़ाब्तगियाँ कह लें, क्योंकि इसमें जो मेन इशू आया वो यही था कि फ़ंड ही नहीं जारी किए गए। जिन पाकिस्तानियों ने हज करना था उन्होंने अपने फीसिस तो दे दी, हज अदायगी का जो खर्चा था वो तो दे दिया, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने आगे डीलिंग करनी होती सऊदी हुकूमत के साथ। सऊदी जो इंतज़ामिया है, जो हज की वजारत है, उसके साथ डीलिंग होती है, वहाँ पर बुकिंग होती है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें सुस्ती दिखाई। अब ये काम प्राइवेट कंपनियों पर डाला जा रहा है जो हज की बुकिंग करती हैं कि उनकी सुस्ती है, मगर जो ये ट्रैवल कंपनीज हैं जो हज की बुकिंग करती हैं, जो कस्टमर लेकर आती हैं, जो आज़मीन हज को मतलब ऑफ़र करती हैं कि उनका जो बजट होता है उसके मुताबिक पैकेज की जो देते हैं उसके मुताबिक वो हज ऑफ़र करते हैं, तो फिर उसके बाद वो भी आते ये वजारत मजहबी अमूर के पास हैं। प्राइवेट कंपनीज तो वो पैकेज देती हैं, पैकेज ऑफ़र करती हैं, आगे जो प्रोसेस होता है, जो कंट्रोल होता है, जो इंतज़ाम होता है, वो हुकूमत पाकिस्तान के ही पास होता है। हुकूमत पाकिस्तान ने ही सऊदी वजारती मजहबी अमूर से कॉन्टैक्ट करके वहाँ की रजिस्ट्रेशन वो कराने। अब असल जो इशू था वो यहाँ पर मिना की कैंप की रजिस्ट्रेशन पर आई कि मिना के कैंप की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएगी। सऊदी हुकूमत ने जो 16 मार्च की डेड लाइन दी थी कि ये आपकी डेड लाइन है, या इस तारीख तक, इस 16 फरवरी 2025 इस तारीख तक आपने हज के जो मिना के कैंप्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी और उसकी फ़ीस आपने पे करनी है। अब 12,000 कुछ पाकिस्तानियों की वो फ़ी पे कर दी गई, उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई, मगर बाकी जो 77,000 जो पाकिस्तानी थे जिन्होंने हज करना था वो जो कंफर्म हो चुके थे, उन फाजियों की मिना के कैंप की रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई गई, उनकी फ़ीस भी नहीं पे की गई। अब इसके ऊपर बजाय इसके कि सऊदी अरब के साथ कोई इस लेवल पर जाकर बात की जाती, उनको वजारत मजहबी अमूर ने सऊदी अरब को 2 बार एप्लीकेशन दी, उनको एप्लीकेशन दी गई, मगर उन्होंने 2 दफ़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। वज़ीर मजहबी अमूर जो पाकिस्तान के हैं वो भी इस सिलसिले में सऊदी अरब के, मगर वो नाकाम ही वापस लौटे। तो ये एक ऐसा अमल लगता है कि जो जानबूझकर किया गया, या पैसे वो कहीं इधर उधर किए गए जिसकी वजह से फंड नहीं थे, और फंड ना होने की वजह से ये रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। क्योंकि ये कैसे हो सकता है, कितनी बड़ी आपकी वजारत है जिसने सिर्फ कंट्रोल ही ये चीज़ करनी है, वजारत हज है, वजारत मजहबी अमूर है, दोनों ने जब ये कंट्रोल ही ये चीज़ करनी है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 77,000 पाकिस्तानियों की वो रजिस्ट्रेशन ही ना करवाई गई हो। डेड लाइन थी, 2 डेट थी, वो गुजर गई, मगर किसी को होश ही नहीं आया। किसी पूरी वजारत में कोई एक शख्स भी नहीं था जो ये कहता, जो ये याद करवाता, जो ये मतलब कि वो कह देता कि भाई ये लास्ट डेट है आपकी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। कोई एक बंदा भी नहीं था वजारत में, कोई शख्स नहीं था कि जो ये कहता कि ये लास्ट डेट है। तो ये एक ऐसी गलती है कि जो जानबूझकर की गई है, या जानबूझकर हुई है, या इसमें दूसरा जो रुख है कि वो फंड नहीं जारी किए गए। गवर्नमेंट जो बिजली सस्ती करने में लगी है, जो बाकी काम अपने वो भरा चढ़ा कर पेश कर रही है, मगर यहाँ पर आकर उसने अपनी आंखें बंद की। अब ये मुकम्मल स्टोरी मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वही रवायती अंदाज अपनाया, इसके बजाय इसके कि फौरी इसके ऊपर एक्शन लिया जाता, कोई मीटिंग्स बिठाई जाती। फौरी इसके ऊपर एक्शन क्या लिया गया? एक्शन ये लिया गया, कमेटी बना दी गई, मजहबी अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर अताउर रहमान को बीच में डाला गया, FBR के चेयरमैन को डाला गया, गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन को डाल के 3 बंदों की कमेटी बनाई, और अल्लाह हाफिज, बस इसके अलावा कमेटी बनी। अब वो कमेटी तहकीकात करेगी, रिपोर्ट दिल चाहा तो मंजर आम पर हो जाएगी, जो कसूरवार हुए दिल चाहा तो उनको सज़ा मिल जाएगी, और मर्ज़ी की इसमें तहकीकात होंगी, मर्ज़ी के इसमें बयानात होंगे, तो फिर वही
قوم کو وہی دکھایا جائے گا جو یہ دکھانا چاہیں گے. تو یہی ہوتا آیا ہے اس پاکستان میں. پہلے ہم کہانیاں سنتے تھے دوسری کہ سیاست میں یہ ہو گیا, اس ادارے میں کرپشن ہو گیا. اگر آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا حج بھی خطرے میں اب نظر آئے گا, کیونکہ آپ کی آگے رجسٹریشن نہیں کروائی جائے گی, آپ کے ہوٹل بکنگ نہیں ہوں گے. تو یہ چیز یہیں پر روک لینی چاہیے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا, پہلی دفعہ ہوا, تو جو اس کے قصوروار ہیں ان کو انجام تک بھی پہنچانا چاہیے کہ آئندہ کہ جو ایک جذبہ لے کر جا رہا ہے شخص, جو ایک ایمان اپنا تازہ کرنے جا رہا ہے, اپنے گناہ بخشوانے جا رہا ہے, تو وہ اس شخص کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے تو باقی پھر کس باغ کی مولی ہیں. اللہ حافظ.